अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। अब सर्दियां हो या गर्मियां हो, माह रमज़ान हो या कोई भी महीना हो, तो घर में ये खट्टी मीठी चटनी आपकी रोज़ाना की खुराक बन जाएगी। हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन है और जायका ऐसा लाजवाब कि आपके खानों को चार चांद लगा देगी। इसे आप चावलों के साथ लें या दही भल्लों के साथ लें या समोसों के साथ लें, सबके साथ परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने 500 ml पानी लेना है, आधा लीटर। मुकम्मल रेसिपी में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होना है। और अगर आपके पास इस तरह का गिलास ना हो तो आप जो जग जिससे हम जूस बनाते हैं उसके साइडों में निशान लगे होते हैं कि कितना पानी आता है उसमें। और यहाँ पर हमने 250 ग्राम इमली ली है। इमली आपने कोशिश करना है कि वो लेनी जो ब्राउन सी हो, ज़्यादा ब्लैक वाली ना हो। तो आधा लीटर पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना। ये पानी जो है ये गर्म है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, नीम गर्म सा है। आधे घंटे के बाद ये देखें इमली बिल्कुल नरम हो गई है। अब आपने हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर इसकी गुठलियाँ जो है वो उसको अलग कर लेना है, ताकि पल्प जो है वो पानी के अंदर शामिल हो जाए। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबा दें और मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और गुठलियों को अलग करने के बाद इस तरह से हाथ से जब आप इसको दबाएंगे तो इसमें जितना भी जूस है वो सारा निकल जाएगा। और गुठलियाँ फेंकनी नहीं है, साइड में रखें। इसे आगे चल के फिर हम प्रोसेस में लाते हैं। तो यहाँ पर एक छन्नी लेंगे, जो पल्प हमने अलग किया उसको यहाँ पे हमने छान लेना है। छानने से क्या होता है कि इसमें जो भी छिलके वगैरह होते हैं ना, वो हमारी चटनी के अंदर नहीं आते, तो वो खाने का मज़ा जो है ना वो बेहतरीन रहता है। अगर छिलके आएँ तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। इसको आपने इस तरह अच्छे से दबा दबा के इसका जितना पल्प है वो निकाल लेना है, ये देखें। और अब चलेंगे इसके बाद अगले स्टेप की तरफ, तो वो भी छोटा सा ही है। ये चटनी बहुत ही ईजीली तैयार हो जाती है। जो गुठलियाँ हमने निकाली उनको उसी बाउल में फिर से डालेंगे और आधा लीटर पानी फिर से लेंगे। ये पानी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से मसल लेना है हाथ की मदद से, ताकि इसमें जो बचा खुचा रस है ना वो भी निकल जाए। और इसको भी हमने इसी तरह से छान लेना है। अब इमली के अंदर जितना भी उसका फ्लेवर था, जो उसके मिनरल से या उसका टेस्ट था, वो सारे का सारा इस पानी के अंदर निकल चुका है। पीछे बचेंगी गुठलियाँ। गुठलियाँ अगर आपके नज़दीक कोई खेत है तो उसमें लगा दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द इमली का पौधा निकल आएगा। और जो पल्प हमने निकाल लिया, देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का पल्प आपको पास निकलेगा। और ये घर की चटनी बाज़ार की चटनी से 1000 गुना बेहतर है। इसको अब हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है और दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें सूंठ डालेंगे, सूखा हुआ अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून जो है इसमें ज़ीरा कुटा हुआ, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। वो थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, तो आपने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च डालनी है। इसको दरमियानी आंच पर पकने देंगे। जैसे ही ये पक जाएगी थोड़ी, तो इसमें डालेंगे 300 ग्राम चीनी। हमने 1 पाव इमली ली है तो 50 ग्राम उससे ज़्यादा चीनी डालनी है। 300 ग्राम चीनी है। अब हमने इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। और कितनी देर पकाना है, बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना और शुरू में चम्मच लगातार चलाना, ताकि चीनी सारी जो है वो घुल जाए। और इसको आपने 15 से 20 मिनट पकाना है दरमियानी आंच पर। और जैसे ही ये गाढ़ी हो जाएगी, इसकी थिकनेस आपने चेक करते रहना इस तरह से। तो जैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो हमारे पास बैटर है ये तकरीबन 500 ग्राम के करीब है, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। ये ठंडा होकर थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। बर्तन को अच्छे से साफ़ करके इसको निकाल लें और इसको आप किसी भी एयर टाइट बर्तन में डालकर फ्रिज में रख लें। 1 से 2 महीने आपकी ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बहुत खानों का जायका लाजवाब हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।